हम लोगों ने एक नैव बार बनाया था, जिस नैव बार के अंदर हमने लोगो लगाया था, यहाँ हमारा मेन्यू बनाया था और कुछ आइकन्स लगाए थे हमने साइड में। एक बार इसको इसके रिस्पॉन्सिवनेस पे भी चेक कर लेते हैं। ये हम ले गए इसको इसके मोबाइल व्यू पे, ठीक है। स्मॉल स्क्रीन से नीचे आते ही है मेन्यू बार को गायब रहा है क्योंकि हमने एक प्रॉपर्टी लगा रखी है हिडन, ठीक है। तो हम इसको आगे डिजाइन करते हैं थोड़ा करके। सो हम आते हैं कहां पे, हमारी डिजाइनिंग में। यहां तक का काम हमने कर लिया था, पी तक का, जहां पे हमने हमारे 0 एक वैल्यू डाली थी जो कहां ऐड हुई थी, कार्ड के ऊपर, इस पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर, ठीक है। नाउ अब बेसिकली हम लोगों को क्या करना है, इस पैराग्राफ टैग के बाद हमको आगे डिजाइनिंग करनी है। तो हम आते हैं यहां पे इस लिंक टैग के बाहर, जो भी चीज अब आप बनाने वाले हो कहां लगेगी, लिंक टैग के बाहर। यहां लिंक टैग के बाद आप एक टैग लगा दो जिसका नाम है इमेज। इमेज टैग लगा के उसके अंदर आप डालेंगे सोर्स, और एसेट्स के अंदर बेसिकली मैं एक इमेज लेके बैठा हूं ऑलरेडी, मैं वो यूज करने वाला हूं जो कि है मेन्यू आइकन, इस तरीके से। उसके बाद यहां पे देते हैं क्लास नेम, जो कि मैं दे रहा हूं विड्थ, सेम जितनी मैंने बाकी आइकन्स की दी है। साथ में मैं यहां पे लगा रहा हूं कर्सर, पॉइंटर, एंड साथ में स्मॉल स्क्रीन के ऊपर मैं इसको हिडन कर रहा हूं, ठीक है। इसको सेव कर लेते हैं एंड सेव करके मूव करते हैं। यहां पे आप देख सकते हो आ रहा है, अभी हमारा आइकन नहीं है, यहां आते हैं हमारा आइकन आ चुका है हमारे सामने, ठीक है। इसको एक बार मैं 75 से 100% पे ले लेता हूं, परफेक्ट। तो रेस्पॉन्सिव होने पे यहां पे हमारा आइकन आ रहा है, और आइकन पे क्लिक पे कोई भी काम नहीं हो रहा है, सिर्फ एक आइकन हमने लगा दिया। अब हम क्या करते हैं, हम इसके आगे जाके इस मेन्यू बार को डिजाइन करेंगे। तो यहां पे हम जाके लगा देंगे पहले ALT, उसको यहां पे एंड कर देंगे। ALT लगाने के बाद अब आगे की डिजाइनिंग करेंगे। आगे की डिजाइनिंग करने के पहले हम लोग आएंगे कहां पे, यहां नैव बार में, और नैव बार में रिटर्न के पहले यहां पे आके हम एक यूज स्टेट हुक यूज करने वाले हैं, जो कि क्या करने वाला है, इस पे क्लिक करने पे जब ये मेन्यू बार हमारा आएगा ना, यहाँ पे इस मेन्यू बार पे क्लिक करने पे ओपन होना चाहिए और क्लोज होना चाहिए। इस पर्टिकुलर काम के लिए हम एक यूज स्टेट बना रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे नाम दिया कॉन्स्ट, और मैंने यहाँ पे लिखा विजिबल। आप कोई भी नाम रख सकते हैं वेरिएबल का, मैंने रखा विजिबल, कॉमा सेट विजिबल इज इक्वल टू यूज स्टेट, और यूज स्टेट की वैल्यू अभी वो क्लोज है इसलिए क्या डाल दी, फॉल्स, क्योंकि अभी मेन्यू खुला हुआ नहीं है इसलिए हमने फॉल्स डाल दी। हम स्क्रॉल कर जाते हैं नीचे जहां पे हमने हमारा इमेज टैग लगाया है, और इमेज टैग जहां पे हमने लगाया है उस इमेज टैग के ऊपर जहां पे हमारा मेन्यू आइकन लगा हुआ है, उस इमेज टैग के पहले आप यहां पे आइए और यहां आके लगा दीजिए ऑन क्लिक। ऑन क्लिक के अंदर आपको कॉल करना है एक एरो फंक्शन, जो कि इस तरीके से कॉल किया जाता है, और एरो फंक्शन में आपको कॉल करना है एक फंक्शन जो आपने बनाया सेट विजिबल, और इस सेट विजिबल को आप कर दीजिए यहाँ पे ट्रू। परफेक्ट, मतलब इस पे जैसे क्लिक करोगे सेट विजिबल की वैल्यू ट्रू हो जाएगी और मेन्यू ओपन होने लगेगा। मतलब अभी खुला नहीं है क्योंकि बनाया ही नहीं हमने। अभी मैं दिखा देता हूं एक बार, सिर्फ हमने वैल्यू पास करी है। देखो क्लिक करने पे भी कुछ नहीं हो रहा है, दिख रहा है, सिर्फ उसकी वैल्यू ट्रू हो रही है, ठीक है। उसकी वैल्यू ट्रू होने के बाद मेन्यू खुलना चाहिए, वो काम हमको अब करना पड़ेगा। तो अभी हमने मेन्यू बनाया नहीं है, मेन्यू अब बनाएंगे। तो मेन्यू बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हमारा ये था इमेज टैग, इमेज टैग के जस्ट बाहर ये वाला टैग है जो कि क्लोज हो रहा है किसका, साइड बार का, और ये वाला टैग किसका क्लोज हो रहा है, पूरे मेन्यू का। तो हम क्या करेंगे, इस वाले टैग के बाहर आएंगे। कौन सा वाला टैग, ये वाला टैग। इस टैग के बाहर आके यहाँ पे हम बना लेंगे हमारा साइड बार, ठीक है। अगर आपको याद ना रहे तो आप यहाँ पे कमेंट डाल सकते हो, साइड बार रेस्पॉन्सिव, इस तरीके से स्टार्ट, यहां हम चालू कर रहे हैं, जिससे आपको आइडिया रहे कि साइड बार आपका कहां से बनना स्टार्ट हुआ है। फिर हम यहां पे आके डिव लगा लेंगे। डिव टैग के अंदर आके कुछ क्लासेस दे देंगे, जैसे कि मैं यहां पे देता हूं एब्सोल्यूट, टॉप से 0 पे रख रहा हूं, राइट से 0 पे रख रहा हूं, उसके बाद मैं लेता हूं बॉटम 0 पे ले लेता हूं, ओवरफ्लो हिडन, क्योंकि इसके बाहर कोई वैल्यू नहीं जानी चाहिए इसलिए इसको कर दिया ओवरफ्लो हिडन। बैकग्राउंड कलर इसका मैं ले रहा हूं वाइट। उसके बाद मैं यहां पे लेता हूं ट्रांजिशन करके
ट्रांजिशन ऑल, क्योंकि एनिमेशन वो थोड़ा सा एनिमेट होके आएगा और जाएगा, इस वजह से ट्रांजिशन पे हमने क्या कर दिया है, ऑल कर दिया है। नाउ बेसिकली ये जो काम हमने किया है अभी सिंगल कॉर्ड्स में किया है, पर ये काम हमको सिंगल कॉर्ड्स में नहीं करना है, इसके लिए आपको लगाने स्ट्रिंग लिटरल। ठीक है, इस पर्टिकुलर काम के लिए आप क्या लगा के चलोगे, स्ट्रिंग लिटरल। तो मैं लगा रहा हूं यहां पे स्ट्रिंग लिटरल इस तरीके से लगाया, और यहां से एक हटा देता हूं। देखो अभी क्या हो रहा है, हम यहां पे लगाने की कोशिश करें स्ट्रिंग लिटरल, और स्ट्रिंग लिटरल के अंदर हम इस पूरी वैल्यू को डालेंगे। क्यों डालना चाह रहे हैं, क्योंकि इसके साथ हम यहाँ पे पर्टिकुलरली कुछ चेंजेस भी करना चाह रहे हैं, कोडिंग में चेंजेस भी करना चाह रहे हैं। ठीक है, वो कोडिंग चेंजेस कैसे होंगे वो समझाता हूँ। हम यहाँ पे ट्रांजिशन ऑल पे आ गए। ट्रांजिशन ऑल पे आने के बाद आप यहाँ लगाओ $1 और लगाओ कर्ली ब्रैकेट, इस तरीके से लगा दिया। ये डॉलर कर्ली ब्रैकेट के अंदर आपको चीज़ों को विजिबल करवाना है या दिखाना है, उसके लिए आपने एक वेरिएबल बनाया, किस नाम से, विजिबल नाम से। सेट विजिबल आपका फंक्शन जो था जो वैल्यू चेंज करवाएगा, पर विजिबल की वैल्यू कितनी ट्रू होगी या फॉल्स होगी, वो लॉजिक हम लिखने वाले हैं कहां पे, यहां पे। कैसे लिखेंगे, हम यहां पे हमारा वेरिएबल लिखेंगे विजिबल, लिखा। विजिबल वेरिएबल डालने के बाद हम यहां लगाएंगे क्वेश्चन मार्क, टर्नरी ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, और यहां डालेंगे हम लोग हमारी वैल्यू, दैट इज विड्थ माइनस फुल, दिख रहा है। तो पूरी विड्थ, मतलब अगर उस पर क्लिक हो रहा है और उसकी वैल्यू ट्रू आ गई है, किसकी, वापस समझाता हूं। इस पे जब हमने क्लिक किया तो क्लिक करने पे अगर वैल्यू ट्रू आ गई है तो इसकी चौड़ाई पूरी हो जाएगी, विड्थ फुल ले लेगा ये। ठीक है, और अगर उसकी वैल्यू क्या है, फॉल्स है, तो वो आपकी वैल्यू लेगा कितनी, विड्थ, और इसकी करते हैं विड्थ 0। इस तरह का एक लॉजिक यहां पे फॉर्म होगा। ठीक है, अभी के लिए ये जो क्लासेस थी, हम यहां से क्लासेस हटाते हैं। नाउ अब यहां पे प्रॉब्लम क्या आ रही है वो मैं आपको बताता हूं। बेसिकली जब भी आप स्ट्रिंग लिटरल के अंदर काम करते हो, किसमें काम करते हो, स्ट्रिंग लिटरल के अंदर, तब आपकी जो वैल्यूज आती है वो किसमें आती है, आपकी वैल्यूज कर्ली ब्रैकेट के अंदर आनी चाहिए। किसमें आनी चाहिए, कर्ली ब्रैकेट के अंदर। मतलब अगर मैं ये क्लासेस यहां पे वापस पेश करता हूं, कंट्रोल Z करके, कर दिया। एक बार ये पूरी वैल्यूज हटा लेता हूं यहां से, पूरी की पूरी, कंट्रोल Z, यहां से गए, ये पूरी वैल्यूज यहां से हटा रहा हूं, कंट्रोल X। तो ये जो आपका स्ट्रिंग लिटरल है ना, ये आपका आना चाहिए किसके अंदर, अदरवाइज ये आपको एरर देगा। आप नॉर्मली जैसे क्लास लगाते हो, वो पहले इसलिए लगा के दिखाया कि समझ में आ जाए कि क्लास के अंदर हम बिना कर्ली ब्रैकेट के काम करते हैं। पर जब भी आपको स्ट्रिंग टेम्पलेट या स्ट्रिंग लिटरल वाला आइकन यूज करना है या सिंबल यूज करना है, कॉमा यूज करना है, तब आप कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही काम करेंगे। इस तरीके से सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, क्लिक करते हैं, क्लिक करते ही पूरा मेन्यू गायब हो गया, क्योंकि जो नया मेन्यू आप बना रहे हो उसने 100% चौड़ाई ले ली है। अब यहां पे ना तो कोई क्रॉस का बटन है ना कोई कैंसिल का बटन है, तो बैक कैसे आएंगे हम लोग, उसके लिए हम काम करने वाले। परफेक्ट। सो यहां पे हम जाते हैं और आगे का हम काम करते हैं। सो नेक्स्ट काम हम लोग को जो करना है, हमारा विड्थ तक का काम हो चुका है। अगले काम के लिए हम यहां पे आते हैं और इस डिव को यहां से ओपन कर लेते हैं। इस डिव को ओपन करने के बाद हम अगली क्लासेस लगा के चलेंगे। यहाँ पे एक और डिव बना लेते हैं और डिव बना के यहाँ पे लगाते हैं क्लास नेम। ठीक है, क्लास नेम लगा के यहाँ पे हम लिखेंगे फ्लेक्स और देते हैं फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, और साथ में देते हैं हम लोग टेक्स्ट ग्रे, और इसका फॉन्ट वेट देते हैं 600। उसके अंदर जाके एक और डिव बना रहे हैं, यहाँ पे क्लास नेम दे रहे हैं हम लोग, और यहाँ पे हम दे देते हैं फ्लेक्स आइटम्स सेंटर, और गैप लगाते हैं यहाँ पे 4 का, और पैडिंग दे देते हैं यहाँ पे 3। ठीक है, इसके अंदर जाके लगाएंगे एक इमेज टैग और उसके अंदर एक इमेज डालेंगे। तो वो इमेज हम डाल देते हैं यहाँ पे सोर्स के अंदर, ये हटा देते हैं यहाँ से, कर्ली ब्रैकेट यूज़ करेंगे, assets डॉट ड्रॉप डाउन आइकन, और यहाँ पे आके कुछ क्लासेस ऐड कर देते हैं इसमें भी, क्लास नेम, और लगाता हूँ हाइट दे रहा हूँ इसकी 4 की, और लगा रहा हूँ यहाँ पे रोटेट, आइकन को रोटेट कर रहा हूँ 180 डिग्री पे।
सही, यहाँ तक हो गया। अब इमेज टैग के बाद हम क्या करेंगे, इस इमेज टैग के बाहर यहाँ पे आएंगे और लगा देंगे एक पी टैग और इस पर लिख देंगे बैक, इस तरीके से। ठीक है, एक बार वापस से ओपन करके दिखाता हूँ। एक एरो बना आ रहा है और बैक आ रहा है। अब इसके क्लिक पे कोई काम नहीं हो रहा है, वो काम भी हम कर लेते हैं अभी। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास इमेज के ऊपर वाला जो डिव था, ये वाला डिव, इस डिव के ऊपर डिजाइन किया हुआ है हमने, तो यहाँ पे आके हम लगा देंगे ऑन क्लिक। ठीक है, और ऑन क्लिक लगा के हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे एरो फंक्शन बना लेंगे इस तरीके से और सेट विजिबल कर देंगे फॉल्स, क्योंकि हमको क्या करना है, इसको क्लोज करवाना है, हटवाना है। वापस से रिफ्रेश करते हैं, बैक पे क्लिक करते क्लोज हो जाता है। ठीक है, पर फिर भी क्या होगा ना, उसकी वैल्यू ट्रू और फॉल्स पे बार बार चेंज होनी चाहिए, इस वजह से हमको वो वैल्यूज भी चेंज करवानी पड़ेगी, तो हम उस पर भी काम करेंगे। तो एक काम करते हैं अभी, तो एक बार वापस जाते हैं। ओके, यहाँ पे एक और चीज कर देते हैं, एक क्लास और ऐड कर देते हैं, कर्सर पॉइंटर। अब हम आते हैं नेक्स्ट काम पे। ये वाला जो डिव है हमारा, जो हमने बैक बटन के लिए बनाया, उस डिव के जस्ट बाहर आना और यहाँ पे लगाना नैव लिंक। एक सेकेंड, हाँ, नैव लिंक लगाना और नैव लिंक को क्लोज कर देना। अब नैव लिंक के अंदर यहाँ पे जाके हमको एक पाथ देना है, जो कि मैंने दिया 2 और लगा दिया स्लैश, और यहाँ पे मैंने दे दिया होम। इसको वापस कॉपी पेस्ट कर देते हैं काफ़ी बार। यहाँ पे अगला पाथ लिख रहे हैं कलेक्शन, यहाँ पे जाके चेंज कर रहे हैं कलेक्शन। थर्ड पार्ट दे रहे हैं अबाउट, यहाँ पे लिख रहे हैं अबाउट। ये दे रहे हैं कॉन्टैक्ट, ये दे रहे हैं कॉन्टैक्ट। ठीक है, सेव करते हैं, चेक करते हैं, आ रही डिजाइनिंग थोड़ी सुधार लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक बार ये सब सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से और यहाँ आके लगाते हैं क्लास नेम। सब पे देते हैं पैडिंग बॉटम, टॉप और बॉटम। ठीक है, 2 पैडिंग लेफ्ट देनी पड़ेगी क्योंकि कॉर्नर पे चिपक रहा है, इसलिए देते हैं 6 और साथ में लगाते हैं बॉर्डर। और एक हमने गड़बड़ कर दी है, वो गड़बड़ हम सही करते हैं फटाफट से। ये कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे रह गया है, इसको चेंज करते हैं कॉट्स में। सेव करते हैं, चेक करते हैं, परफेक्ट आ गई है, डिज़ाइन थोड़ी सुधर गई है, सब पे बॉर्डर आ गई है। फिर आप लोग अपने हिसाब से भी देख लें, आप लोगों को जैसे डिज़ाइनिंग करनी है, जैसा आपको काम करना है उस अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं और इन सब पे ऑन क्लिक लगा देते हैं। ऑन क्लिक लगाया, एरो फंक्शन दिया और यहाँ पे कर दिया सेट विजिबल। भाई आप किसी भी पेज पे क्लिक करो, वापस से वो क्या हो जाना चाहिए, पूरे उसको क्लोज कर देना चाहिए। देखो वापस आते हैं, मेन्यू पे क्लिक करते हैं, कलेक्शन पे क्लिक किया तो मेन्यू बंद होना चाहिए। समझ लो, पेज तो खुल जाए पर मेन्यू बंद हो जाना चाहिए, नहीं तो मेन्यू बंद नहीं होगा अगर आपने सेट विजिबल फॉल्स नहीं किया तो। ठीक है, सो ऑलमोस्ट हमारा जो काम था किसके लिए, रेस्पॉन्सिव के लिए, वो ऑलमोस्ट हमने खत्म कर दिया है। ठीक है, और यहां तक आते थे हमारा क्या बन चुका है, मेन्यू बार रेस्पॉन्सिव बन चुका है। जैसे आप यहां जाओगे आपका पूरा मेन्यू बार दिखेगा आपको। जैसे आप स्मॉल स्क्रीन पे जाते हो आप अपना मेन्यू बार देख सकते हो। आप चाहो तो यहाँ से बाकी बॉर्डर्स हटा दो, एक बॉर्डर रख लो, आपकी इच्छा है। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि रेस्पॉन्सिव मेन्यू बार कैसे बनाना है या नैव बार कैसे बनाना है टेलविंड यूज करके रिएक्ट जेएस के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर।